बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स 6 सेमेस्टर का प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर, जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको बिना डाउट के क्लियर हो सके। तो दोस्तों टाइम न वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, निम्नलिखित में से निम्न जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य है। तो जैविक खेती का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है दोस्तों? तो निम्न गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादन, कृत्रिम प्रणाली के साथ काम करना, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना और बढ़ाना बढ़ता प्रदूषण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना और बढ़ाना। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जैविक खेती की सीमाओं में शामिल है? तो दोस्तों कौन शामिल है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैविक खेती जैविक कृषि की अवधारणा 1900 के प्रारंभ में किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? तो वह जैविक खेती की जो धारणा है किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्ट हार्वर्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, किस राज्य को जैविक राज्य घोषित किया गया है? तो किस राज्य को घोषित किया गया दोस्तों? ऑप्शन सी, सिक्किम। सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, जैविक कृषि जीवित पारिस्थितिक तंत्र पर आधारित होनी चाहिए, यह सिद्धांत है। तो यह सिद्धांत किसका है दोस्तों? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिक का, इकोलॉजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है दोस्तों, पारंपरिक खेती की तुलना में जैविक खेती की फसल की उपज होती है, तो क्या होती है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पारंपरिक खेती से कम होती है। जैविक खेती की जो है हमारी उपज होती है वह पारंपरिक खेती से कम होती है। देन नेक्स्ट दोस्तों, इस फसल में मुख्य रूप से उजला उर्वरक का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो किस में किया जाता है? चावल यानी कि राइस या पैडी में। इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 8, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रिफिकेशन अवरोधक है? तो नाइट्रिफिकेशन अवरोधक कौन है दोस्तों? नीम केक। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 9, भारत के जैविक खेती का राष्ट्रीय केंद्र किस स्थित है? तो कहाँ है दोस्तों? यह हमारा ऑप्शन नंबर ए, गाजियाबाद में है। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 10, मृदा पीएच को डैश जोड़कर बढ़ाया जा सकता है। तो चूने के द्वारा, लाइम के द्वारा हम मृदा पीएच को इंक्रीज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कौन सा देश जैविक खेती के तहत खेती वाले क्षेत्रों में सबसे कम प्रतिशत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों जैविक खेती के क्षेत्र में कौन है सबसे कम? तो हमारा इंडिया ही है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। देन नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, जैविक खेती प्रणाली का प्रमुख घटक क्या है? तो क्या है जैविक खेती का प्रमुख घटक? वह हमारा ऑप्शन नंबर डी, जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट है दोस्तों, खेत में हरी खाद की फसल उगाना और उसी खेत में उसी हरी अवस्था में शामिल करना क्या कहलाता है दोस्तों? तो उसे क्या कहते हैं? स्वस्थानीय हरी परिपक्वता में, यानी कि इन सीटू ग्रीन मैन्योर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे दोस्तों। देन नेक्स्ट है, नियंत्रित वातावरण में केचुए के प्रजनन और पालन को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं दोस्तों? उसको वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। देन नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, भारत के लिए प्रमुख जैविक जैविक उत्पाद निर्यात बाजार है, तो कौन है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कनाडा। याद रखेंगे दोस्तों। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जैविक खेती का प्रमुख घटक है, तो जैविक खेती का जो प्रमुख घटक क्या है? तो वह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रकृति को वापस देना, यानी कि गिव बैक टू नेचर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन, जैविक खेती के प्रमुख सिद्धांत हैं, तो जैविक खेती के जो प्रमुख सिद्धांत कौन है? मिश्रित खेती, फसल चक्र, कार्बनिक चक्र। इसका ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, जैविक और अजैविक भोजन के बीच अंतर की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जैविक स्तर की तलाश करना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आ जाएगा।
लुक फॉर द ऑर्गेनिक लेवल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19, जैविक खेती को बहुत अच्छी तरह से अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जैव उर्वरक के रूप में किस हरी खाद का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बेनिया इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट है, सामान्य हरी खाद से फल की उपज में वृद्धि होती है। तो हरी खाद से दोस्तों कितनी उपज में वृद्धि होती है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 30 से 50। 30 से 50 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22, एजोला जैव उर्वरक के रूप में फसल की उपज में वृद्धि होती है। तो कितनी होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, 40 से 50% होती है दोस्तों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कौन सी कृषि पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है दोस्तों? तो इसको आप लोगों को आप कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, कौन सी कृषि पद्धति जो है पर्यावरण के अनुकूल है, यानी कि पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती और उसमें उसके लिए अच्छी होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जैविक खाद्य पदार्थों की कीमत होती है। तो जैविक खाद्य पदार्थों की जो कीमत होती है वह किससे होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, पारंपरिक कृषि खाद्य से अधिक, यानी कि मोर देन कन्वेंशनल फार्मिंग फूड। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 25, मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। तो मिट्टी की उर्वरता कम कब हो जाती है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उर्वरक के असंतुलित उपयोग से, यानी कि इम्बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, जैविक खेती के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में से भारत केवल डैश क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो कितना करता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कितना योगदान है इसका? 0.03%। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, प्रयोग के पहले वर्ष के बाद ताज़ा कार्बनिक पदार्थ टूटने की दर होती है। तो वह कितनी होती है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 50 से 80%। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, केचुआ की दैनिक खाद्य सामग्री अपने वजन से कितने गुना अधिक होती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 4 से 5 गुना अधिक होती है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, केचुए की दैनिक खाद्य दोस्तों केचुआ अपने 4 से 5 गुना अधिक खाता है अपने वजन से। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, जैविक खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है दोस्तों? तो ये इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे ज़्यादा जैविक खेती के अंतर्गत आता है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, NPOP का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 31 क्वेश्चन हो जाएगा, क्या भारत में जैविक खेती के लिए कोई सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट हो जाएगा, हाँ सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यस इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन एक सिंथेटिक खनिज पोषक तत्व है? तो कौन है दोस्तों एक सिंथेटिक खनिज पोषक तत्व? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट का हो जाएगा दोस्तों, फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में मिट्टी की उर्वरता को कम कर दिया जाता है? तो किसके द्वारा कम कर दिया जाता है दोस्तों? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों इंटेंसिव, यानी कि गहन फसल प्रणाली के द्वारा, इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, किन पौधों या फसलों में नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु होते हैं दोस्तों? तो यह हमारे ग्राम क्रॉप्स में होते हैं, जो कि लेग्यूम क्रॉप्स होती हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें से कौन सा रसायन का उपयोग करके बनाया जाता है? तो रसायन का उपयोग करके हम क्या बनाते हैं? तो कीटनाशक जो होते हैं हमारे रसायन के प्रयोग द्वारा बनते हैं, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, जैव
जैविक प्रमाणीकरण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए भूमि या मिट्टी को कितने वर्षों तक बिना किसी निषिद्ध रसायन और अन्य पदार्थों का उपयोग किए जैविक माना जाना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 4 साल, 3 साल दोस्तों, 3 ईयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, जैविक खेती में खरपतवारों को नियंत्रित कैसे किया जाता है? तो जैविक खेती में खरपतवारों को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लकड़ी के चिप्स, गीली घास यानी कि वुड चिप्स मल्च के द्वारा क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है दोस्तों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैविक खेती जैविक किसान जो है कैसे मिट्टी को समृद्ध करते हैं? कैसे करते हैं दोस्तों? यह हमारे उर्वरक के द्वारा। अगर यहाँ पर दोस्तों आता जैविक है तो इस वजह से यहाँ पर अगर बायो फर्टिलाइज़र होगा तो आप लोग बायो फर्टिलाइज़र टिक करेंगे, और इसलिए यहाँ पर कोई भी इस प्रकार का नहीं है। तो इन ऑप्शन के अनुसार जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए विल भी करेक्ट हो जाएगा। उर्वरक के द्वारा हम समृद्ध करते हैं, किसान समृद्ध करता है या सुधारता है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 39, जैविक खेती आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1930, 1930 इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, जैविक खेती के महत्व और लाभ जो है क्या हैं? तो क्या है दोस्तों इसके? कोई रसायन का इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल है, मिट्टी के स्वास्थ्य में वृद्धि है, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोई भी रसायन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि नो केमिकल यूज जो है। जैविक खेती में हम केमिकल का यूज कहाँ करेंगे दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है, किस देश में जैविक खेती के तरीके अधिक हैं? तो हमारा ऑस्ट्रेलिया में जब ऑर्गेनिक खेती अधिक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों। नेक्स्ट हमारा 42 नंबर क्वेश्चन, जैविक खेती में मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास है? तो क्या है दोस्तों? फसल रोटेशन, ऑप्शन नंबर ए विल भी करेक्ट हो जाएगा, क्रॉप रोटेशन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल भी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, किसकी जैविक खेती की अनुमति नहीं है? तो जैविक खेती में किसकी अनुमति नहीं है दोस्तों? तो हमारी फसल रोटेशन यानी कि क्रॉप रोटेशन की है, कवर क्रॉप्स की है, बफर जोन की होती है। तो ये तीनों होते हैं हमारे जैविक खेती में, और ये सीवेज कीचड़ जो है हमारा सीवेज स्लज जो होता है नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए विल भी करेक्ट हो जाएगा, सीवेज कीचड़ या फिर सीवेज स्लज। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 43, भारत में जैविक खेती के लिए पानी का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों ज़्यादातर हम कुएं और बोरवेल ऑप्शन नंबर डी से सिंचाई करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्मी कंपोस्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो किसके द्वारा तैयार किया जाता है दोस्तों? तो यह वार्म यानी कि अर्थवार्म जो कि केचुआ होता है, तो कीड़े के द्वारा तैयार किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट दोस्तों हमारा 46 क्वेश्चन, डैश एक प्रणाली है जो उर्वरकों, कीटनाशकों और हार्मोन्स जैसे सिंथेटिक सामग्रियों के उपयोग से बनती है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अकार्बनिक खेती, जिसमें हम उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, कीटनाशकों यानी कि पेस्टिसाइड का उपयोग करेंगे, और जैसे हार्मोन्स आदि का उपयोग करेंगे, तो हमारी इनऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाएगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, जैविक खेती किस पर आधारित है? तो जैविक खेती हमारी किस पर आधारित है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पारिस्थितिक अभिविन्यास यानी कि इकोलॉजिकल ओरिएंटेशन, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, जैविक खेती का इष्टतम इनपुट डैश के साथ उत्पादन दिखाता है? तो किसके साथ उत्पादन दिखाता है दोस्तों? कोई भी प्रदूषण नहीं होता इसके द्वारा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नो पॉल्यूशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, जैविक खेती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो क्या है सत्य दोस्तों हमारा? यह कृषि उपज की गुणवत्ता में सुधार करती है, तो यह तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। पोषक मूल्य में कोई सुधार नहीं करती, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट है हमारा, यह स्वास्थ्य लाभ को कम करती है, तो ये भी गलत हो जाएगा।
और उपयुक्त सभी इसमें से नहीं होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। यह कृषि उपज की गुणवत्ता में सुधार करती है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ फार्म प्रोड्यूस। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों एंड लास्ट। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश एक प्रकार की जैविक खेती है जो अकार्बनिक रसायनों और कीटनाशकों के पूर्ण परिहार के साथ जैविक खाद और जैव कीटनाशकों का उपयोग करती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक क्रमबद्ध तरीका चला आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों, एकीकृत खेती यानी कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।